नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक पर। मैं हूं कुमार अभिषेक और आज बात पटना में हो रही उस मीटिंग की जो विपक्ष के गठबंधन की धुरी बनने जा रहा है। मीटिंग खत्म हो चुकी है। 15 जो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल हैं, इन लोगों ने बैठक की है और इस बैठक से क्या निकला है हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन जयंत चौधरी जो सबसे अहम हिस्सा हैं उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन है उस समाजवादी पार्टी और आरएलडी का, वो उस मीटिंग में नहीं गए। वो इसलिए नहीं गए, कहा यह गया कि वो पारिवारिक वजहों से वो व्यस्त हैं और इस वक्त देश के बाहर हैं। लेकिन सियासत में हर कुछ मैसेज होता है, आखिर उससे संदेश क्या निकलता है। गठबंधन को लेकर बड़ी बैठक हो गई, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में भी कोई गठबंधन रूप ले रहा है, कोई गठबंधन नया स्वरूप ले रहा है, या फिर समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन के इतर भी कोई गठबंधन उत्तर प्रदेश में बन सकता है। हम इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन हमारा फोकस आज आरएलडी, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव होंगे कि क्या उत्तर प्रदेश में 2024 का गठबंधन किस तरीके का होगा। तो आपका तारुफ करा दें, हमारे साथ अनिल दुबे हैं जो कि सीनियर नेता हैं, आरएलडी के प्रवक्ता हैं, और आप आरएलडी के से जुड़े मसलों पर आप इनको देखते और सुनते रहे होंगे। हमारे साथ दीपक रंजन है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और प्रशांत है हमारे साथ, हमारे सहयोगी इंडिया टुडे मैगजीन में, हमारे लखनऊ ब्यूरो में हमारे सहयोगी हैं। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। अनिल जी, आपसे ही शुरू कर लेते हैं। ये जो बैठक खत्म हो गई और बैठक में नहीं आए जयंत चौधरी, ठीक है, पार्टी का स्टैंड है कि भाई अभी वो पारिवारिक वजहों से बाहर हैं। आपको लग रहा है कि ये जो गठबंधन, परफेक्ट गठबंधन की तरफ बढ़ रहे हैं आप लोग, या उत्तर प्रदेश के लिहाज से कुछ और भी संभव है? देखिए, उत्तर प्रदेश में हमारा समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है। समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल मिलकर के विधानसभा का चुनाव लड़े थे और हम लोग आगे 2024 की भी तैयारी कर रहे हैं। दोनों पार्टियां अलग अलग अपने कार्यक्रम कर रही हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम समरसता अभियान चला रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पहले चरण पर हमने लिया है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 1600 गांवों में चौधरी जयंत सिंह जी की जनसभाएं हैं, जनसंपर्क अभियान है, उसको हम कर रहे हैं। लेकिन समरसता की बात आप कर रहे हैं, सपा से क्या समरस हैं, या आप चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी भी उस गठबंधन का हिस्सा हो? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी के साथ हमारा गठबंधन है और गठबंधन के विस्तार को लेकर के, विपक्षी एकता को लेकर के काम चल रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी विपक्ष को एक करने के लिए मुहिम उन्होंने छेड़ रखी है। जो नीतीश कुमार जी ने मुहिम छेड़ रखी है उसको राष्ट्रीय लोकदल का पूरा समर्थन है। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी बाहर होने के कारण पारिवारिक कार्यक्रम उनका है, पहले से पूर्व निर्धारित था। 16 तारीख को वो बाहर चले गए, इस वजह से उस बैठक में वो सम्मिलित नहीं हो पाए। लेकिन उन्होंने पत्र लिख करके बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को अपना समर्थन व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि जो है इस बैठक को हमारा पूर्ण समर्थन है और हम भी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे देश में एक मोर्चा बने, पूरे देश का विपक्ष जो समान विचारधारा के दल हैं वो सब एक मंच पर आवें और भारतीय जनता पार्टी को सीधी टक्कर देने का काम करें। इस जो ये निर्णय विपक्ष कर रहा है, हमारी भी मंशा है कि विपक्ष मजबूती के साथ उभर करके सामने आवे। लेकिन कांग्रेस के साथ क्या आप लोग चाहते हैं कांग्रेस भी साथ आ जाए? सवाल केवल कांग्रेस का नहीं है। हमने कहा कि हम चाहते हैं कि जो समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है, ये और विस्तार रूप ले और इसमें और लोग जुड़े, जो समान विचारधारा के दल हैं वो लोग जुड़े और भारतीय जनता पार्टी को सीधा मुकाबला उत्तर प्रदेश में, देश में मिले। इस अध्यक्ष ने तो खुलकर कहा कि कांग्रेस को साथ लेना जरूरी है और कांग्रेस हमारे लिए बहुत अहम है। नहीं, उन्होंने ये मैं कहा कह रहा हूं कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस को ना लिया जाए। आज पटना में विपक्षी दलों की बैठक हो रही है, वहां कांग्रेस भी है, समाजवादी पार्टी भी है, सारे दल हैं। तो कांग्रेस भी बीजेपी से लड़ रही है, तो कांग्रेस को लेने में कोई बुराई नहीं है। कांग्रेस और समान विचारधारा के जो दल हैं वो सब एक मंच पर आवे, ये है चौधरी जयंत सिंह जी की यह मंशा है और वो चाहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में हमारा गठबंधन चल रहा है ये और विस्तार रूप ले और मजबूती के साथ सामने आवे और भारतीय जनता पार्टी से सीधा मुकाबला हो, भारतीय जनता पार्टी परास्त हो। हम लोगों का मकसद ये है।
लीड कौन करे उत्तर प्रदेश में गठबंधन को? अखिलेश जी, कांग्रेस, जयंत जी, कौन इसको लीड? नहीं, ये तो स्वाभाविक सी बात है। ये पहले भी बड़े उठ रही है। जो जहां पर मजबूत है वो लीड करे, जो जिन प्रदेशों में जो दल मजबूत है वो लीड करे। ये कौन सा, ये कोई विषय नहीं है। जो जहां मजबूत हो वो वहां चुनाव लड़ने का काम करे। तो इसमें तो कोई संशय मैं नहीं समझता हूं कि किसी को हो कि कोई जो मजबूत हो उसको किनारे कर दो। जो जहां मजबूत हो वो लड़े। जहां राष्ट्रीय लोकदल मजबूत है वहां राष्ट्रीय लोकदल लड़ने का काम करे। जहां समाजवादी पार्टी मजबूत है वहां समाजवादी पार्टी का लड़ने का काम करे। या और लोग जो हमारे गठबंधन से जुड़े, जो जहां मजबूत होंगे वो लड़े। सीटों को लेकर के भी कुछ आप लोगों की उम्मीदें हैं कि कितनी सीटें आप लोग लड़ना चाहेंगे? देखिए, सीटों की मैंने कहा ना कि जो जहां मजबूत हो, उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने का है। हमारा उद्देश्य लड़ने का केवल नहीं है। हम ये चाहते हैं कि इस देश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, जिससे लोग त्रस्त हैं, वो ये सरकार हटे। उसके लिए विपक्ष की एकता जरूरी है। विपक्ष मजबूत हो, ये हमारी दल की हमारी मंशा। आपका सवाल। दीपक जी, अनिल जी तो कह रहे हैं कि अपनी जो उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष ने कहा रैली के पिछले दिनों कि कांग्रेस भी गठबंधन का हिस्सा होना चाहिए, कि समाजवादी पार्टी में ना ही कोई नेता, यानी कि अखिलेश जी ने भी, जो कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कभी क्लैरिटी से ये बात नहीं कही कि कांग्रेस को भी साथ आना चाहिए। आपको लगता है कि आज की बैठक के बाद अब कांग्रेस को भी आपके इस महागठबंधन का हिस्सा माना जाना चाहिए? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता बड़े भाई अनिल दुबे जी ने एकदम स्पष्ट कहा कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चूंकि देश में नहीं है, पारिवारिक कार्यक्रम में जो विदेश गए हुए, 15-16 तारीख को गए हुए, और पहले से उनका कार्यक्रम प्रस्तावित था। सवाल ये नहीं है कि कौन गया उस मीटिंग में, कौन नहीं गया। सवाल सबसे बड़ा यह है कि जो नहीं गया वो आखिर क्यों नहीं गया। 9 साल तक तो हम भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से, कुचक्र से, कुनीति से लड़ाई लड़ते रहे। जो दल जहां पर मजबूत है, या जो दल जिस राज्य में बीजेपी से लड़ता दिख रहा है, वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा है। तो सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि आखिर कुछ दल जो नहीं गया जिस मीटिंग में, वो क्यों नहीं गए। और रहा सवाल, देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने शुरू से एक ऐसा बना करके दिया है, शुरू से उन्होंने एक फार्मूला निकाला है कि जो दल अपने राज्य में मजबूत है उस दल को आगे करके चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी, सही है कि कांग्रेस पार्टी एक बड़ा दल है, कई राज्यों में उनकी सरकारें हैं, तो जितना बड़ा उनका दल है उतना ही बड़ा उनको दिल दिखाते हुए जो राज्य जहां पर मजबूत है उस राज्य को आगे करके उनको चुनाव उसको लड़ाना चाहिए, उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए। क्योंकि लड़ाई, देखिए, बड़ी जरूर है लेकिन कठिन नहीं है। अगर हम सब लोग मिल जाएंगे प्रशांत जी, तो निश्चित रूप से आज की तारीख में जो केंद्र में बैठी फिरका परस्त ताकते हैं, निश्चित रूप से हम लोग मिल करके उनको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। आपकी पार्टी के तमाम नेता कहते हैं कि अच्छा रायबरेली अमेठी छोड़ देंगे, मतलब क्या 2 ही सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी क्या? अगर वो तो अब ज्यादा क्लेम करेंगे। नहीं, देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का या समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल पेज से कहीं आपने इस तरीके का कोई बयान नहीं सुना होगा, या कहीं आपने जो इस तरीके का नहीं दिया। और जितने भी दल, देखिए, जितने भी दल आज वहां पे पटना की इस बैठक में मौजूद रहे, ये सारे दल वाले, ये सारे दल के लोग जो है अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने राज्यों में जनता से वादा करके गए हैं कि हम अपनी विपक्षी एकता को मजबूत करेंगे। और हम आपसे वादा करके जा रहे हैं कि हम केंद्र में बैठे, जिसने आपको परेशान करके रखा हुआ है पिछले 9 साल से, महंगाई से, बेरोजगारी से, और स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार से, हर तरीके से जिस तरीके से आज हिंदुस्तान की जनता परेशान है, तो सभी सारे दल जो है ये वादा करके गए हैं और इनसे आश्वासन देकर गए, सबका सारी जनता का आशीर्वाद लेकर के गए हैं कि हम सब लोग मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। और ये सही है कि बहुत से कुछ दल, अभी समय बहुत है, हमने कहा ना कि समय है, लेकिन ये लड़ाई कठिन नहीं है, और इस लड़ाई को हम लोग सब लोग मिल करके लड़ने जा रहे हैं। और जनता की आवाज, ये लड़ाई जो है आज की तारीख में 2024 की लड़ाई, ये सत्ता वर्सेस जनता होने जा रही है। लेकिन जब बीएसपी अलग लड़ जाएगी, आपके साथ आएगी नहीं, तो आप ही को तो डैमेज करेगी। नहीं, देखिए, मैंने कहा ना कि अभी बहुत सी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, बहुत सी चीजें इसमें बनेंगी, इसमें बिगड़ेंगी नहीं, कुछ बिगड़ने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। एक कांग्रेस के साथ लड़ने जा रहे हैं आप लोग? देखिए, बिल्कुल, हम लोग ने जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी आपने कहा होगा कि देश को बचाने के लिए, आज लड़ाई देश को बचाने की। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कभी ये नहीं कहा कि वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, या कभी उनका समाजवादी पार्टी का, हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग, देखिए, सत्ता के बहुत ज्यादा ललायत या भूखे नहीं है, लेकिन हम लोग व्यवस्था में सुधार चाहते हैं। और जब व्यवस्था में सुधार नहीं होता है तो समाजवादी लोग सड़क से लेकर के सदन तक अभिषेक जी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, और सत्ता में बैठी सरकार
जिसने जनता को परेशान करने का काम किया, उसको उखाड़ फेंकने का काम के लिए समाजवादी पार्टी सदैव तत्पर रहती है, सदैव आगे रहती है। तो मैंने मतलब ये माना जाए कि कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा सपा का? देखिए, बिल्कुल, जब आज सारे लोग एक मंच पे बैठे हैं, आपने देखा होगा अभी जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एक ही प्लेटफॉर्म पे बैठ करके सारे लोगों ने जो है प्रेस किया, सारे लोगों ने सहमति दर्ज कराई। तो निश्चित रूप से ऐसा मैंने कहा ना कि अभी बहुत सी चीजें बनेंगी, इसमें कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, और बिगड़ेगा भारतीय जनता पार्टी का। अखिलेश जी ने नाम नहीं लिया कांग्रेस के जब भी संबोधन में? देखिए, संबोधन में तो बहुत से लोगों का नाम नहीं लिया, इतने दल थे वहां पे, किसका किसका नाम लेते। आप देख रहे थे कि समय कितने 2 मिनट का उन्होंने बोला, और देखिए उनकी उपस्थिति, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस, राहुल गांधी जी की उपस्थिति, देखिए पहले 12 तारीख को ये होना था, ये बैठक होनी थी, उसको आगे पोस्टपोन करके 23 तारीख किया गया। अगर शायद 12 तारीख को ये बैठक हुई होती तो आदरणीय जयंत चौधरी जी भी उस दिन मौजूद रहते, लेकिन चूंकि 16 तारीख का उनका पहले से टिकट जो है वो था, उन्होंने पहले से टिकट निकलवा रखा था, और परिवार में कार्यक्रम था, परिवार के सहित गए हुए हैं वो। एक सवाल मेरा आपसे, जब उन्होंने जयंत जी की बात की, ये बात सही है कि जयंत जी निजी दौरे पे हैं, मैं इस बात को मैं जानता भी हूँ, मैं इस बात को लेके एक हफ्ते से कंफर्म भी था, लेकिन ये जयंत जी के दौरे, जब वो भारत जोड़ो यात्रा यूपी से निकल रही थी तब भी वो विदेश गए थे, अभी भी गए, ये इत्तेफाक है कि मतलब, क्योंकि जनता ये बात पूछ रही है, तमाम आपने खबरें भी देखी होंगी इस तरह की आई, क्या ऑल इज वेल है आप दोनों के बीच में, नहीं, सपा और आरएलडी के बीच में? देखिए, दोनों की विचारधारा एक है, तो काफी दिनों से स्टेज पे साथ में नहीं देखा ना। दोनों लोग स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की विचारधारा पर काम कर रहे हैं, दोनों लोग किसानों के लिए, कमजोर वर्ग के लिए, वंचित समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो इसमें विचारधारा की दोनों नौजवान हैं, दोनों की सोच उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने की है, तो इसमें कहीं और चीज ढूंढने की जरूरत नहीं है। जब विचारधारा का संगम जहां पे होता है, वहां पे अन्य चीजें जो है कारगर नहीं हुआ करती। भारतीय जनता पार्टी हमारे गठबंधन से परेशान है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये गठबंधन किसी तरीके से टूटे, इसलिए वो लोग इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं, वो लोग इस तरह का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारा गठबंधन वैचारिक है, इसमें समान विचारधारा का गठबंधन है, इसमें विस्तृत रूप लेने की बात है, इसको और मजबूत करने की बात है कि इसमें और लोग जुड़ें और भारतीय जनता पार्टी को सीधा मुकाबला दिया जाए। कांग्रेस में, अनिल जी, कांग्रेस में एक सेक्शन है जो खासतौर से प्रियंका गांधी जी की टीम में और भी जो यहाँ यूपी की कोर टीम में, उनमें से एक तबका है जो चाहता है अगर गठबंधन ऐसा हो जाए, कांग्रेस हो, लोकदल हो और बसपा हो जाए, तो सपा उसका पार्टी नहीं रहेगी। तो कहीं ना कहीं इसके भी क्या रास्ते खुले हुए हैं? अब वो कौन क्या चाहता है, उसका सेक्शन क्या चाहता है, वो तो वही लोग बता सकते हैं। जो हम लोग चाहते हैं कि हमारा गठबंधन और मजबूत बने, हमारा ये जो है गठबंधन और विस्तृत रूप ले सके, और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जो गाल बजाती चली आ रही है, ये परास्त होकर के जाए। इससे इस देश की जनता को छुटकारा मिले, क्योंकि देश की जनता चाहती थी कि महंगाई से हमें निजात मिलेगी, देश की जनता चाहती थी कि किसानों को उनका लाभकारी मूल्य मिलेगा। ना तो किसान को मूल्य मिला, न किसान की आमदनी दोगुनी हुई, न नौजवानों को रोजगार मिला। सारी जो घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता श्री मोदी जी करते रहे, वो सारी चीजें तो गलत साबित हुई, सारे नारे उनके थोथड़े साबित हुए। तो जनता भी बदलाव चाहती है और हम जनता के साथ। एक सवाल आपसे है, आप आज की बैठक हो गई, ठीक है, अब ये बताइए कि आने वाले टाइम में यूपी में हम समाजवादी पार्टी को किस तरह से एक्टिव देंगे? ट्रेनिंग कैंप तो चल रहे हैं, लेकिन पिछली बार भी हुए थे, लेकिन क्या ये इनफ है? आप 24 में आप ऐसी पार्टी से लड़ने जा रहे हैं इसके पास 64 सीटें 2019 में, 70 से ऊपर सीटें 2014 में। आपको कैसे लग रहा है कि ये गठबंधन जो है बीजेपी को परास्त कर? देखिए, अभी आपने अनिल भाई से एक सवाल पूछा कि क्या क्या इक्वेशन बनने जा रहा है, क्या इक्वेशन बन सकता है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, बट सारी चीजें आपने पूछी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पूरा देश जानता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के बिना आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को हराने की। ये पूरा देश जानता है कि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी से हर मोर्चे पर सीधे मोर्चा लेते हुए दिख रही है। तो आप तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और देखिए, समाजवादी पार्टी 365 दिन अपने संगठन को धार देने में लगी रहती है, और 365 दिन बूथ कमेटी, बूथ प्रभारी लोगों को मजबूत करने का काम करती है। आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जब गर्मी 40, 45, 46 डिग्री का टेम्परेचर है, और किस तरीके से दो दिवसीय उनका प्रशिक्षण शिविर जो है, पहले लखीमपुर में होता है, उसके बाद नैमिष में, सीतापुर में हम लोगों का दो दिवसीय का समाजवादी पार्टी का प्रशिक्षण शिविर होता है, जिसमें आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के बहुत सारे लीडरान जो है वो, तो देखिए, हम 2024 के चुनाव में जाने से पहले
हम पूरा होमवर्क, सारी चीजें, सारी तैयारी के साथ हम लोग चाहते हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये कहते हैं कि हमारी लड़ाई बड़े मायावी लोगों से है, बड़े अहंकारी लोगों से है लड़ाई। तो ये कब कौन सी मायावी ताकतों को ये ताकतवर कर दें, इसलिए समाजवादी पार्टी हर मोर्चे पर तैयार है। और आपने देखा होगा कि ये सही है कि समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 से लेकर के 17 तक थी, और 17 में थोड़ा बहुत आपको भी मालूम है, पूरा देश जानता है, काम नहीं किया। नहीं, नॉट अलायंस, उस टाइम थोड़ा सा परिवार का भी मामला था, या जो भी चीज रही है, पूरा परिवार आज की तारीख में एक है। और नेताजी भी उस टाइम थोड़ा स्वस्थ नहीं था, आज तो नेताजी हमारे बीच नहीं है। तो उस टाइम हमारी 17 में सही हमारी सीटें कम हुई, लेकिन उसके बाद अगर आप देखिए तो समाजवादी पार्टी का वोट परसेंटेज, वोट शेयर लगातार बढ़ता जा रहा है। और जो 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी केंद्र में, तो प्रशांत जी, 1 मिनट लूंगा मैं आपका, एक आपको याद होगा टीचर्स डे था 5 सितंबर 2014 होगा, 2015 होगा, अभिषेक भाई, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज कर रहा हूं। तो इनसे, चूंकि सीधे सीधे तो कभी करते नहीं है, तो मन की बात करते हैं अपनी, एक स्टूडेंट ने से इन्होंने पूछा कि तुम भविष्य में क्या बनना चाहते हो, तो उसने तपाक से कहा कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं। तो ये मुस्कुराए और बड़े अपने अंदाज में उन्होंने कहा कि देखो 2024 तक तो मैं ही हूं प्रधानमंत्री, उसके बाद की सोचो। तो इन्होंने खुद ही सोच लिया था अभिषेक भाई की 24 तक हम हैं, और 24 के बाद हमारा बोरिया बिस्तर जो है जनता समेट देगी। तो 24 तक जितना जनता को बेवकूफ बनाना है, जितना जनता को गुमराह करना, जितनी अपनी ब्रांडिंग करनी है, जितना चीजें करना है सब कर लो। 24 के बाद आज की तारीख में हिंदुस्तान की जनता ने मन बना लिया। जो सरकारें वोट देने से आती हैं प्रशांत भाई, वही सरकारें वोट दबाने से जाती भी हैं। तो आज की तारीख में हिंदुस्तान की जनता सिर्फ और सिर्फ वोटिंग डे का इंतजार कर रही है कि किस दिन हमको बटन दबाने का मौका मिले, और मैं इनके खिलाफ जो है मैं बटन दबा करके इनको मैं उखाड़ फेंक। बसपा के साथ भी जाएंगे क्या आप लोग? बसपा के लिए हम समाजवादी पार्टी और विपक्ष का जो है दरवाजा खुला हुआ है। और ये तो बहन जी को जो है ये इस पे फैसला लेना है, आदरणीय मायावती जी को, क्योंकि ये सही है कि अगर उनको नहीं बुलाया गया, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर केंद्र की फिरका परस्त ताकतों से लड़ाई लड़ना है, अगर लोकतंत्र को बहाल करना है, अगर संविधान की जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, अगर संविधान को बहाल करना है, क्योंकि संविधान की रचना आदरणीय भीमराव अंबेडकर साहब ने ही लिखी थी। तो आज की तारीख में क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान के रास्ते पे चल रहे हैं? बीएसपी के साथ अलायंस की उम्मीद है आपको? बिल्कुल, हमारे दरवाजे खुले। पहल तो आदरणीय मायावती जी को करनी है कि जब 9 साल तक आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हर मोर्चे पर आप खड़ी रही, आप हर मोर्चे पे आपने विरोध किया, तो आज जब माहौल इनके खिलाफ बन चुका है, जब देश की जनता पुकार रही है कि सारे विपक्षी दल एक हो जाए, तो बहन जी को भी पहल करनी चाहिए। एक स्टेप बहन जी को आगे आना चाहिए। बहन जी एक स्टेप आगे बढ़े, विपक्ष जो है 100 स्टेप आगे बढ़ करके इनके लिए दरवाजे खोलेगा। बहन जी की ताकत अभी भी मान रहे हैं कि मजबूत है? नहीं, क्यों नहीं, उनकी अपनी पार्टी है। कुछ लोग आप कहते हैं वो बीजेपी की टीम है, आपके यहाँ नहीं, देखिए कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता, इस पर मैं नहीं जानना चाहता, और आप लोग से बेहतर ये कोई नहीं जान सकता। आप लोग मीडिया की जगत के लोग हो सकता है, शायद मेरी कहीं ना कहीं जानकारी कमजोर पड़ जाए, लेकिन आपकी जानकारी आप लोगों की मालूमात। आपको लगता है कि बसपा भी देर सवेर, बहन जी भी देर सवेर इस गठबंधन में आएंगी, और यूपी का जो गठबंधन होगा वो सपा, बसपा, कांग्रेस, आरएलडी सबके साथ होगा? देखिए डिस्ट्रीब्यूशन पर। देखिए अभिषेक भाई, मैंने पहले ही कहा कि जो बात ये नहीं कि कौन दल आए, कौन दल पटना के बैठक में नहीं आए। सबसे बड़ी बात ये, सवाल ये है कि जो दल नहीं है वो आखिर क्यों नहीं है। आज लड़ाई देश को बचाने की है। कल आने वाली पीढ़ी जब पूछेगी अभिषेक भाई हम लोगों से कि जब देश के महत्वपूर्ण संस्थान बिक रहे थे, जब लोग मर रहे थे, जब हीट वेव से लोग मर रहे थे, तब माननीय प्रधानमंत्री जी, जब मणिपुर जल रहा था, तब प्रधानमंत्री जी अपना महिमा मंडप विदेश में करा रहे थे, तो उस टाइम आप लोग शांत क्यों थे? आने वाली पीढ़ी पूछेगी तो हम लोग कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है। तो आने वाली पीढ़ी को जवाब देने के लिए बहन जी को भी साथ में आना पड़ेगा। अब तो सपा के लोग कह रहे हैं कि भाई बहन जी को भी साथ में आना पड़ेगा। आपको भी लग रहा है कि उनको साथ में आना पड़ेगा, उनको लेना पड़ेगा, तभी कोई परफेक्ट गठबंधन उत्तर प्रदेश में बनता है? नहीं, बिल्कुल विपक्ष, ये तो उनको तय करना है कि उनको लड़ना किससे है। उनको विपक्ष से लड़ना है कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, ये तो उनको तय करना पड़ेगा। और हमारे तो दरवाजे, हम तो चाहिए, हम तो कह रहे हैं, शुरू से कह रहे हैं कि हमारे गठबंधन का विस्तार हो, और विस्तार में जो हमारे विचारों से सहमत हो, हम तो यज्ञ करने निकले हैं। आइए, आहुतियां डालिए। मतलब ये मान के, ये आपको दिख रहा है कि इस मीटिंग के बाद अब जो अगली मीटिंग होगी, या फिर जो एक विपक्ष का एक बड़ा गठबंधन बन रहा है, उसमें अखिलेश यादव, मायावती, जयंत चौधरी सब एक साथ हैं? नहीं यार, मैं तो कह रहा हूं, ये तो दूसरे व्यक्ति को,
उस राजनीतिक दल को तय करना है कि उसे किसके साथ रहना है, आप लोग क्या किसके साथ लड़ना है। नहीं, हम तो चाहते हैं कि वो विपक्ष के साथ रहे, विपक्ष मजबूत हो, इससे अच्छा और क्या होगा। 2019 में हम लोग साथ में थे ही, लेकिन आज की स्थितियां बदली हुई हैं, उसमें उन्हें तय करना है ना कि उनको किससे लड़ना है, उन्हें हमसे लड़ना है या भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है। और हम तो भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने के लिए विपक्ष की एका चाहते हैं, विपक्ष को मजबूत बनाना चाहते हैं, उस दिशा में हम लगे हुए। तो ये मानकर चला जाए कि पहली मीटिंग के बाद अगली जब मीटिंग होगी तो उसमें मायावती भी उस मीटिंग में दिखाई दे सकते हैं। आप लोगों को लगता है क्योंकि जब आपकी पार्टी, समाजवादी पार्टी, सब लोग सहमत होंगे तभी उत्तर प्रदेश में कोई गठबंधन बन पाए? नहीं, बिल्कुल विपक्ष, मैंने शुरू से कहा कि जो समान विचारधारा के दल हैं उनको सबको एक मंच पर आना चाहिए, और वो भारतीय जनता पार्टी से तभी निजात मिलेगी जब सब लोग एक साथ आएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी परास्त होगी। और वो जनता जो चाहती है, देखिए जब जनता मन बना लेती है, जनता आज की तारीख में मन बना चुकी है कि हम भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, तो जब जनता मन बना लेती है तो विपक्ष के लोगों को जनता के साथ चलना पड़ेगा। जो जनता से बाहर जाएगा वो बाहर हो जाएगा। तो बहुत शुक्रिया आपका नील दुबे जी, बहुत शुक्रिया आपका दीपक रंजन जी, और प्रशांत आपका भी। आज इस मीटिंग के बाद, पटना में चल रहे विपक्षी दलों की मीटिंग के बाद जब हमने यूपी तक के स्टूडियो में इस बात पर चर्चा की, तो एक बात अब निकल करके आ रही है कि इस मीटिंग के बाद जो अगली मीटिंग है वो इस मीटिंग को, वो इस विपक्षी दल को विस्तार देने के लिए है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने भी कहा कि वो चाहते हैं कि मायावती इस गठबंधन में आए। आरएलडी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि वो भी चाहते हैं कि मायावती आए और मायावती खुद तय करें कि उन्हें आखिर करना क्या है। यानी कि अब हम इस गठबंधन को आगे बढ़ता आज की इस मीटिंग के बाद से देख रहे हैं। बड़ी मीटिंग पटना में हुई है, लेकिन जो अलग अलग दलों के लोग हैं, जो प्रवक्ता हैं, जो नेता हैं, वो जरूर चाहते हैं कि 1 to 1 की जो लड़ाई है, यानी कि एक सीट एक उम्मीदवार का जो ये कंसेप्ट है, इसे लाया जाए। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में कोई भी गठबंधन बगैर मायावती के या बगैर अखिलेश यादव के या बगैर कांग्रेस पार्टी के पूरा हो सकता है? अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी आज एक मंच पर पटना में दिखाई दिए। अब क्या मायावती भी अगले मीटिंग में दिखाई देंगी? क्या जयंत भी अगली मीटिंग में होंगे? ये एक सवाल है। अब देखना यह है कि इस मीटिंग के बाद जो अगली मीटिंग शिमला में रखी गई है, जिसकी तारीख संभवतः 15 जुलाई के आसपास की है, क्या वो इससे भी बड़ी मीटिंग होगी? 15 दलों से बढ़कर क्या 17, 18, 20 दल आएंगे? इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश से विपक्ष के लिए एक ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसी चर्चा, एक ऐसा संदेश निकल रहा है कि अखिलेश और राहुल के बाद अब अगली मीटिंग में मायावती को भी होना चाहिए। तो आप तमाम लोग आए हमारे स्टूडियो, यूपी तक स्टूडियो में, आप सबों का शुक्रिया। हम फिर कल किसी नए मुद्दे पर एक बार फिर आपके सामने होंगे। नमस्कार।